आप देख रहे हैं सुनहरा तेलंगाना। मैं हूं मोहम्मद मुद्दसिर। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइन के साथ। हनमकुंडा में सीएम रेवंत रेड्डी के हाथों कलोजी कलाश्तर का इफ्तिताह। शहर को सकाफती सरगर्मियों का मरकज बनाने का हुकूमत ने किया अज़्म। रेवंत रेड्डी ने रियासत में इंदिरा महाशक्ति सेंटरों की तामीर के लिए रखा संग बुनियाद। कहा 10 सालों बाद खवातीन व लड़कियों को मिली है आज़ादी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दामाद के खिलाफ ईडी ने की शिकायत। बीआरएस लीडर कृषांक ने गैर कानूनी माली लेन देन का लगा है इल्ज़ाम। विकाराबाद में कलेक्टर पर हमले वाक़े के अहम मुलजिम की पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी। अदालत ने अहम मुलजिम को भेजा 14 दिनों की रिमांड में। खबर अब तफसील के साथ। तेलंगाना की सकाफती राजधानी समझे जाने वाले हनमकुंडा में कलोजी कला क्षेत्र का इफ्तिताह वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों अमल में आया है। ये एक कसीरुल मकासिद सकाफती मरकज़ है जो अवामी शायर के तौर पर जाने वाले कलोजी नारायण राव की याद में तामीर किया गया है। वो तेलंगाना में सियासी और समाजी शऊर पैदा करने के लिए याद किए जाते हैं। उनकी तेलुगु नज़में न सिर्फ आम आदमी के जद्दोजहद की अक्कासी करती हैं बल्कि इंसाफ और हुकूक के लिए तहरीकों का बाइस भी बनी हैं। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कलोजी इस इदारे के अहाते में शायर कलोजी के मुजस्समे की नकाब कुशाई की है। 4.5 एकड़ पर यह 4 मंजिला इमारत हैदराबाद में मशहूर रविंद्र भारती की तमसील है और इसकी तामीर पर कुल 95 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ఇందిరమ్మ 107వ జయంతి. ఇందిరమ్మ అంటే ప్రపంచ దేశాలకు ఒక ఉక్కు మహిళ. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలుగా ఈ దేశ ప్రధానమంత్రిగా వారు చివరి శ్వాస వదిలినప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతం మెదకు పార్లమెంటు నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఆఖరి శ్వాస వారు వదిలి ఈ గడ్డ మీద సూర్య చంద్రులు ఉన్నంతకాలం శ్రీమతి। जिला वरंगल के दौरे में सीएम रेवंत रेड्डी ने रियासत में इंदिरा महिला शक्ति की 22 इमारतों की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर का कहना था कि पूरे 10 साल बाद खवातीन और लड़कियों को हकीकी आज़ादी मिली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लड़कियों और खवातीन को करोड़पति बनाने के लिए खवातीन की तंजीमों की हिमायत करती है। सीएम रेड्डी के मुताबिक वो खवातीन के ग्रुपों को सोलर पावर प्लांट देंगे और उन्हें कारोबार में आगे बढ़ाएंगे। ఒకడొకడు మాట్లాడుతున్నాడు। ఒక ఆయన పెద్ద మనిషి మా నొచ్చి అన్నాడు 10 నెలలనే తెలంగాణ ప్రజలు ఏం కోల్పోయారో వాళ్ళకి తెలిసిందని। ఏం కోల్పోయినరా? మా ఆడబిడ్డలకి ఇవాళ స్వేచ్ఛ వచ్చింది 10 ఏళ్ల తర్వాత। సంఘాలలో ముందుకు వచ్చిండ్రు। మేము ఇవాళ ఆడబిడ్డల్ని కోటీశ్వరులను చేయాలనుకున్నాం। దాదాపుగా ఈ సంవత్సరంలో 34,000 కోట్ల రూపాయలు సంఘాలకు సహకారం అందించాలని ఇవాళ మేము అనుకున్నాం। ఆడబిడ్డలకు అదాని रियासती वजीर पोंगो लेटी श्रीनिवास ने वरंगल शहर को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का आज़म जाहिर किया है। हैदराबाद के बराबर वरंगल को तरक्की देने का उन्होंने ऐलान किया है। वरंगल शहर के अतराफ 572 करोड़ रुपए की लागत से 45 किलोमीटर रिंग रोड तामीर कराने की भी बात कही है। ఒక పట్టణం ఎంతమంది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్లు వరంగల్ అంటే ఒక చిన్న పట్టణం, దీన్ని మహానగరంగా తీర్చిదిద్దాలన్నదే ఈ ప్రభుత్వం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం। ఈ వరంగల్ పట్టణాన్ని అభివృద్ధి చేసే దాంట్లో, తీర్చిదిద్దే దాంట్లో, మౌలిక వసతులు కనిపించే దాంట్లో जिला आदिलाबाद में रुकन असम्बली पायल शंकर के हाथों आज चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मुनक़िद तकरीब से रुकन असम्बली पायल शंकर ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि सरकारी दवाखानों में सही इलाज न होने से गरीब अवाम खानगी दवाखानों का रुख करने पर मजबूर है, जहां पर इलाज और मुआवजे के लिए आवाम के लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि गरीब लोग चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए दरख्वास्त दाखिल करते हैं तब उन्हें सिर्फ
20 से 30 हज़ार रुपये की मामूली रकम फराहम की जा रही, जबकि गरीब आवाम की कमाई का निसफ हिस्सा सिर्फ इलाज मुआलजे पर खर्च होता जा रहा है। MLA ने मजीद कहा कि अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। तकरीब के अख्ताम पर 52 अफराद में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए गए हैं। ఈ రోజు వైద్యం కొరకు ఏ చిన్న నొప్పి వచ్చినా రోగం వచ్చినా దవాఖానకి వెళ్తే లక్షల రూపాయలు బిల్లులు అయ్యేటటువంటి పరిస్థితి. పేదల దగ్గర సమయానికి లక్షల రూపాయలు చేతిలో ఉండేటటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఏ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా కూడా వివిధ టెస్టుల పేరు మీద చిన్న ఆపరేషన్ జరిగినా కూడా లక్షల రూపాయల ఖర్చు, లక్షల రూపాయల బిల్లులు. वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी का आज 107वां यौम पैदाइश मनाया गया। इस मौके पर ज़िला महबूब नगर के क्लॉक टावर के पास वाक़े इंदिरा गांधी के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश किया गया। तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल ने महबूब नगर के बल्दिया सदनशीन आनंद गोड़ के हमरा फूल माला चढ़ाकर अक़ीदत पेश किया है। बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी एक समाजी इनकलाबी शख्सियत का नाम था, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के उसूलों पर चलते हुए समाज में तब्दीली लाने की कोशिश की। उबैदुल्ला कोतवाल ने कहा कि इंदिरा गांधी जैसी कायद का आज यौम पैदाइश मनाना हमारे लिए फ़ख्र की बात है। ప్రపంచ దేశాల సామాజిక విప్లవకారిణి, సమాజ మార్పే ధ్యేయము, పేదరిక నిర్మూలనే ధ్యేయము, సమసమాజ నిర్మాణమే ఆశయము కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతాల్లో జోడించి ఈ సమాజ మార్పు కొరకు ఎన్నెన్నో కృషి చేసిన స్వర్గీయ ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ గారి జయంతి జరుపుకోవడం సంతోషంగా ఉంది। वहीं ज़िला कामारेड्डी के असम्बली हल्के बांसवाड़ा की मदीना कॉलोनी में कुत्तों के हमलों में मासूम लड़की शदीद ज़ख्मी हो गई है। मोहम्मद अकील की बेटी अपने मकान के बाहर खेल रही थी। इस दौरान कुत्तों की टोली ने अचानक बच्ची पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में लड़की शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गई है। मकामी लोगों ने फ़ौरन कुत्तों को मारकर भगा दिया और लड़की को इलाज के लिए फ़ौरन तौर पर सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया। इस वाक़े पर मकामी लीडर शेख अकबर ने लड़की के अफराद ख़ानदान के हमरा बांसवाड़ा म्यूनसिपलिटी दफ्तर के बाहर धरना दिया और इंसाफ करने का मुतालबा किया। मोहम्मद अकील और उनकी बेटी फैज़ा फातिमा को जो आज सुबह 10:30 बजे के टाइम पे घर के बाहर खेल रही थी बच्ची, ये मदीना कॉलोनी 1 नंबर वार्ड बांसवाड़ा का है, वार्ड में बच्ची खेल रही थी। कुत्ते आके अटैक कर रहे हैं, जिससे बच्ची को गर्दन पे तकरीबन एक ऐसा दांत पूरे अंदर उतर गया, निशान है, और कान पे से पूरा खून जा रहा है। कुत्ते बड़े खींच के लेके जा रहे थे। अच्छा हुआ कि आजू बाजू वाले देख के कुत्तों को पत्थरों से मार के क्योंकि बच्ची को वहाँ से छुड़ा के लाने के बाद एरिया हॉस्पिटल को ले जाके बच्ची को इंजेक्शन दिलाया, ड्रेसिंग कराया। यहाँ पे आए तो ना तो म्यूनसिपल कमिश्नर है, ना तो वहाँ तो वार्ड का काउंसलर है, ना तो म्यूनसिपल चेयरमैन मौजूद है। BRS लीडर कृषांक ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दामाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वो दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पहुंचे थे और मैक्सी बैन फार्मा कंपनी के बारे में शिकायत की है। BRS लीडर M कृषांक ने BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR के हुक्म पर यह इक़दाम किया है। CM रेवंत रेड्डी के दामाद गोलो गोरी सत्यनारायणा की मैक्स बैन फार्मा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जुलाई में ED ने गोलो गोरी रामकृष्ण रेड्डी और दीगर के खिलाफ तकरीबन 311 करोड़ रुपए के गबन के मामले में नामजद किया था। रामकृष्ण रेड्डी पर इल्ज़ाम है कि इस रकम को गैर मनकूला जायदादें खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया और उनके दीगर कारोबार में भी सरमायाकारी की गई है। BRS ने बताया कि रामकृष्ण रेड्डी सत्यनारायणा गोलो गोरी के चचा हैं, इसीलिए मैक्स बैंड फार्मा की तहकीकात का उन्होंने पुरजोर तरीके से मुतालबा किया है। विकाराबाद के लगाचरला में कबायली किसानों की गिरफ्तारी के खिलाफ ज़िला कामारेड्डी के रामारेड्डी मंडल में BRS पार्टी की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म किया गया। मुजाहिरीन ने गिरफ्तारी कबायली किसानों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया और CM रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारे लगाए हैं। इस मौके पर उन एहतजाजियों ने कहा कि रेवंत रेड्डी के दामाद कामा फार्मा कंपनी के लिए गरीब लोगों की ज़मीन पर कब्ज़ा करना इंतहाई अफसोसनाक है। ఉండబ్గల్ నియోజకవర్గం లగచెర్ల గ్రామంలో మొన్న గిరిజన రైతుల మీద జరిగిన దాడి అరెస్టును ఖండిస్తూ ఇవాళ మా మండల్ కేంద్రంలో మా మండల్ అధ్యక్షుడు రవీందర్ గౌడ్
అదేవిధంగా మా గిరిజన నాయకులైన బుచ్చిరెడ్డి और वहीं विकाराबाद ज़िला के दुधियाला मंडल के गांव लगाचरला में कलेक्टर और दीगर अफसरान पर हमले के मामले में अहम मुलजिम बी सुरेश राज ने पुलिस के सामने खुद सुपुर्दी कर दी है। पुलिस ने उसे कोडंगल कोर्ट में पेश किया है। मुलजिम सुरेश जो वाक़े के बाद से मफरूर था, अब उसे 14 दिनों की रिमांड पर संगारेड्डी जेल मुंतकिल कर दिया गया है। 8 दिसंबर को जगदियाल में तरबियती इज्तिमा का इनेकाद किया जा रहा है। मुंतज़िमीन ने बताया कि तफ़हीम दीन और तहफ़्फ़ुज़ ईमान के वर्कशॉप मुनक़िद होंगे। हैदराबाद से मशहूर उलमाए कराम जलसे में शिरकत करेंगे और फितनों के ख़िलाफ़ मुसलमानों में बेदारी लाने की कोशिश का ऐलान किया है। ताम का बंदोबस्त भी रखा गया है, ऐसा ऐलान किया है मुंतज़िमीन ने। इस ज़िम्न में मुंतज़िमीन ने पोस्टर भी जारी किए हैं। आज जामे मस्जिद में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट जगदियाल के तहत होने वाले जलसे के पोस्टर का रस्मी इजराई अमल में आई है। 8 दिसंबर बरोज़ इतवार सुबह बाद नमाज फ़जर ता इशा तक ये प्रोग्राम रखा गया है। प्रोग्राम का उन्वान है तफ़हीम दीन व तहफ़्फ़ुज़ ईमान वर्कशॉप। नलगुंडा डीएसपी के शिवराम रेड्डी ने कॉलेज के स्टूडेंट को रैगिंग से बाज रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि तलबा तालबात के साथ गैर मुनासिब हरकत प्रोबेशन ऑफ रैंकिंग एक्ट के तहत जुर्म है। नलगुंडा मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में सीनियर्स की तरफ से जूनियर्स की रैगिंग का मामला सामने आने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की है। సాయంత్రం 7 గంటల ప్రాంతంలో నల్లగొండ మెడికల్ కాలేజీలో కాలేజీకి సంబంధించినటువంటి హాస్టల్లో విద్యార్థులు కొంతమంది సీనియర్స్ జూనియర్స్ పట్ల ర్యాగింగ్ పాల్పడినట్లు మెడికల్ కాలేజ్ वाइस प्रिंसिपल। हैदराबाद के नागौल की एक मंदिर में एक मुस्लिम शख्स ने मुबैना तौर पर मजहबी इबादत की। इस वाक़े के मकामी हिंदू बरादरी के लोगों ने एतराज़ ज़ाहिर किया है। मकामी लोग और अयप्पा अक़ीदतमंदों का कहना था कि एक मुसलमान शख्स ने मंदिर में आकर मजहबी रसूमात अंजाम दी हैं। अयप्पा अक़ीदतमंदों ने मकामी पुलिस स्टेशन में इस वाक़े की शिकायत दर्ज कराई है। నాగోల్ బండ్లగూడ ఆనందనగర్ ధనలక్ష్మీ నగర్లో చండీ అమ్మవారి టెంపుల్ ఉందండి। ఆ చండీ అమ్మవారి టెంపుల్కి ఈరోజు ఉదయం 7 గంటల సమయంలో ఒక ముస్లిం వ్యక్తి లోపలికి రావడం జరిగింది। ఆ ముస్లిం వ్యక్తి శివుడికి అభిషేకం చేస్తూ ఉంటే हैदराबाद से ज़हीराबाद ले जा रहे पीडीएस राइस एलबी नगर पुलिस ने पकड़ लिया है। 200 क्विंटल पीडीएस चावल की लॉरी को रोक लिया गया है और मुलजिम लॉरी ड्राइवर फयाज सुरूर और जीवन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताया गया है कि फयाज सुरूर ने सुरूर नगर में एक गोदाम बना रखा है और वो गैर कानूनी तौर से जमा किए गए पीडीएस चावल को ज़ख़ीरा करके फ़रोख्त कर रहा है। वहीं शहर हैदराबाद के बारकस इलाके में फ्रूट का कारोबार करने वालों को इजाज़त मिलने पर मुसर्रत जाहिर की जा रही है। फ्रूट वेंडर्स को सीआरपीएफ ने अपने ठेले बंडी लगाने की इजाज़त दे दी है। इस पर बारकस के लोगों ने मकामी जामा मस्जिद में शुक्राना नमाज अदा की है और मकामी हिंदू भाइयों ने इस पर खुशी का इजहार करते हुए मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ भी की है। लोगों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा मकामी मजलिसी कायदीन से भी उन्होंने इजहार तशक्कुर किया है, क्योंकि मजलिस क़यादत की काविशों और पुलिस के ताउन से बारकस में मेवा फरोशों की मुश्किलात दूर हुई हैं। बारकस फ्रूट वेंडर्स जो मुसलसल 2 माह से जिद्दोजहद कर रहे थे, आज उन तमाम ने अपनी अपनी ठेला बंडी को सीआरपीएफ से परमिशन मिलने के बाद लगा लिए और साथ ही साथ सब में पहले उन लोगों ने जामा मस्जिद बारकस में जोहर की नमाज अदा की, शुक्राने की नमाज पढ़ी। फिर उसका तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के क़याम का 1 साल मुकम्मल हो गया है। अवामी हुकूमत के 1 साल की तकमील पर मीटर चल मलका जिगरी ज़िला कलेक्टर में प्रजा विजय उत्सव प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर राधिका गुप्ता विजेंद्र रेड्डी ने परचम कुशाई करते हुए प्रोग्राम का आगाज़ किया। एडिशनल कलेक्टर ने अपने खिताब में कहा कि इस प्रोग्राम के तहत ज़िला के हर देहात की आवाम को हुकूमत की फलाही स्कीमों से मुतालिक जानकारी दी जाएगी। इसके लिए ज़िला भर के 114 मकामात की निशानदही की गई है, जहाँ पर खुसूसी टीम के ज़रिए हुकूमत की फलाही स्कीमों से मुतालिक आवाम को वाकिफ़ करवाया जाएगा। साथ ही हुकूमत की फलाही स्कीमों से फ़ायदा उठाने की आवाम से अपील की गई।
हैदराबाद के सालार जंग म्यूजियम के ऑडिटोरियम में इंडो श्रीलंकन फ्रेंडशिप कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने मुंसिफ टीवी से ख़ास बातचीत के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान उर्दू के फ़रोग़ के लिए मुंसिफ टीवी की जानिब से उठाए गए इक़दाम की सताइश की है। तारिक अंसारी ने कहा है कि ये खुश आइन इक़दाम है, इसको मुस्तक़बिल में भी जारी रखने की ज़रूरत है। के चेयरमैन तारिक अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त सालार जंग म्यूज़ियम में इंडो श्रीलंकन जो कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस तरीके की मीटिंग और होनी चाहिए और इस तरीके की कॉन्फ्रेंस होने से किस तरीके के दो ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ते हैं, इससे मुताल्लिक़ तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ में जो तारिक अंसारी साहब हैं उनसे बातचीत करते हैं। वो बोले तो हर लफ्ज़ से खुशबू आई, वो बोले तो हर लफ्ज़ से खुशबू आई, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आई। तो डेफिनेटली ये ऐसे जैसा इंडिया श्रीलंका के जो है एनहांस करने के लिए जो टाइज़ के लिए जो प्रोग्राम किया गया है मुंसिफ चैनल के ज़ेर एहतमाम, लोग बड़ी इज़्ज़त के साथ जो है मुंसिफ को जो है नाम लिया जाता है, एहतराम के साथ जो है बड़ी क़दर है मुंसिफ की। तो उनके कोलैबोरेशन के साथ ये श्रीलंकन के जितने भी डिग्निटरीज़ आए यहाँ पर, पोएट्स आए, उनके भी कलाम सुना गया और हमारे शहर हैदराबाद डेक्कन की जो है शायरों का भी जो कलाम सुना गया। बहुत ज़रूरी है। मैं भी यही बताना चाह रहा था अपने तकरीर के मौजू में कि जो है ये ज़बान बड़ी मीठी ज़बान है, ना किसी मुसलमान की ज़बान है ना किसी हिंदू की ज़बान है, ये सब की ज़बान है। तो डेफिनेटली हम हुकूमत तेलंगाना अंडर एबल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चीफ CM रेवंत रेड्डी साहब ज़बान को उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के ज़रिए जो है उर्दू एकेडमी के ज़रिए ज़बान को वो फ़रोग़ देना चाह रहे हैं, ज़बान की तरक्की हो रही है। तो जो है डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना भी जो है ऐसे मौक़ों को जो है और मजबूती अदा करने के लिए खुशा हैं और डेफिनेटली ऐसे आगे आगे ऐसे तमाम ऐसे महफ़िलें होना चाहिए। मैं अपनी तकरीर में बता रहा था कि जो है कुछ हमारे शोहरा को जो है श्रीलंका भेजना चाहिए, श्रीलंका के कुछ शोहराओं को जो है इधर आना चाहिए ताकि हमारी एक दूसरे की तहज़ीब व तमद्दुन के साथ जो है वक़फ़ियत हो जाए, तो बहुत अच्छी है। तो ऐसे मैं ये खुशाइन बात है मुंसिफ टीवी की जानिब से इस ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद करना। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल, वंस अगेन आई थैंक एवरीवन सिंगल। क्या हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई मंसूबा है जो उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने के लिए? ये उर्दू डेफिनेटली वही तो बता रहा था कि जो हुकूमत तेलंगाना जो है CM रेवंत रेड्डी साहब की ज़ेर निगरानी में बहुत सारे कुशा हैं उर्दू की तरक्की के लिए, और जो है उर्दू CM साहब भी जो है बड़ी उर्दू ज़बान अच्छी बात करते हैं। तो यकीनन हम आगे आके देखेंगे हुकूमत तेलंगाना की जानिब से, और डेफिनेटली आप सब मिलकर काम करेंगे उर्दू की बका के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए और आपसी इंडिया श्रीलंका की टाइज़ में जो है और स्ट्रेंथन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद के सालार जंग म्यूजियम में मुनक़िद इंडो श्रीलंकन फ्रेंडशिप कॉन्फ्रेंस में नवे निज़ाम रौनक यार खान ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत की। मुंसिफ टीवी की जानिब से मुनक़िद इस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने दोनों ममालिक के लिए खुशाइन करार दिया और कहा कि उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए सुनहरा इक़दाम है। नैन्त निज़ाम रौनक यार खान साहब जो सालार जंग म्यूज़ियम में इंडो श्रीलंकन की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत किए हैं। हम उनसे जानते हैं क्या है तफसील, ये प्रोग्राम कैसा है और उन्हें क्या महसूस हो रहा है दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को लेकर। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, आई एम वेरी प्राउड टू बी हियर, very happy they've taken this initiative to spread Urdu beyond the borders, because everybody somehow connects Urdu, confuses it with some kind of a religion or something. It's not. It's a very lovely language and it should be recognized as a beautiful language and spread to other countries where also people appreciate it, like the Sri Lankans are doing it now. And originally you'll be surprised that the Qutub Shahis were Persians and they are the ones who founded Hyderabad, but the language was Persian. And then my great-grandfather Mehboob Ali Khan, he converted it, he made the state language Urdu, which is in around 1870, 72 to 75 they say. It took 2-3 years. So I'm very proud to be his grandson, and here it's a wonderful platform for me. And coincidentally, Mehboob Ali Khan was also, when he was crowned king, he was the first monarch, because earlier they were all, governors of the Mughals. But Mehboob Ali Khan was the first person who started as a first monarch. His father became a monarch midway. So when he was crowned, he was 2.5 years old. And the person who looked after him was Salar Jung the first. And so I'm so happy that I'm in the same place now. I'm in Salar Jung Museum. It can't be a better thing for me.
निज़ाम दौरे हुकूमत में भी ये जो सालार जंग म्यूज़ियम उस वक्त तामीर किया गया, उस वक्त में भी इस तरीके के शाही प्रोग्राम होते थे। आज दो ममालिक के दरमियान कॉन्फ्रेंस जो मुनक़िद हुई, आप कैसे महसूस कर रहे हैं? No, this place is fantastic because it's a central place, and people who follow culture come to Salar Jung Museum, and the people who are already aware. If you take this to a person who is not bothered, who's bothered with his day-to-day, making his making his ends meet, and following a day-to-day life, nobody take notice of it. Nobody leave their job to come for this program. But now we are in a center where people are conscious of the culture and all that, because this is like old city Hyderabad. So there are a lot of people who would like to, and it's very convenient for them nearby. So now all that is going to change with me. बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ये थे रौनक यार खान साहब जो नाइन्थ निज़ाम हैं जो मुंतखब हुए हैं। तो इस तरीके के जो दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने के लिए उर्दू के इस तरीके के प्रोग्राम और भी मज़ीद होनी चाहिए। कैमरामैन अली के साथ फ़खरुद्दीन, मुंसिफ टीवी। हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान दोस्ती और ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के मकसद से एक अदबी महफिल का एहतमाम किया गया। मुंसिफ टीवी की जानिब से सालार जंग म्यूज़ियम हैदराबाद में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें श्रीलंका के मेहमान शोरा और हैदराबाद के शोरा ने अपना अपना कलाम पेश किया। सामाईन शोरा के कलाम से महजूज हुए और उन्हें दाद तहसीन पेश की है। पेश है ये ख़ास रिपोर्ट, आप देखिए ये ख़ास रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। उर्दू ज़बान व अदब के मौजूदा मंजरनामे का संजीदा जायजा लिया जाए तो यह एतराफ़ करना पड़ता है कि मुशायरों ने माजी में भी ज़बान व अदब के फ़रोग़ के बाब में नुमाया किरदार अदा किया है और आज भी इल्म व अदब और तहज़ीब व सक़ाफ़त को फ़रोग़ देने के बाब में मुशायरे और शायरी की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी मकसद के तहत हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान दोस्ती और ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के मकसद से एक अदबी महफिल का एहतमाम किया गया, जिसे हिंद श्रीलंका दोस्ती को बढ़ाने के लिए एक नया अदबी रास्ता का उन्वान दिया गया। ये प्रोग्राम श्रीलंका की अदबी तंजीम सुबोधी की जानिब से हिंदुस्तान के मारूफ उर्दू सैटेलाइट चैनल मुंसिफ टीवी के ताउन से 19 नवंबर बरोज मंगल मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद हिंदुस्तानी शायरी की मुख्तलिफ शक्लों का मुतालिया करने के साथ साथ उर्दू शायरी पर खुसूसी तवज्जो देना था। दोनों मुल्कों के शोरा की मुलाकात का बुनियादी मकसद श्रीलंका के लोगों के सामने उर्दू शायरी और भरपूर हिंदुस्तानी सखाफत को अंग्रेजी और सिंहाला में पेश करना था। इस प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद हिंदुस्तानी शायरी की गहराई को जांचना भी था, जिसका मकसद श्रीलंका की शायरी को मालामाल करने के लिए हिंदुस्तानी शायरों की बसीरत और तजुर्बात से इस्तेफादा करना था। इस प्रोजेक्ट के तहत हिंदुस्तानी शायरी को दरियाफ्त करने के लिए हिंदुस्तान के एक शेरी मुतालियाती दौरे का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में 11 मुमताज शायरों और माहिरीन तालीम की टीम उर्दू शायरी की मुख्तलिफ शक्लों का मुतालिया करने के लिए हैदराबाद पहुंची। मुंसिफ टीवी की जानिब से सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद में एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें श्रीलंका के तमाम 11 मुमताज शोरा और माहिरीन तालीम हैदराबाद के शोरा से शेरी व अदबी तबादले ख्याल किया और दोनों ममालिक की शायरी और सखाफत के बारे में अपनी मालूमात साझा की। इस प्रोग्राम में तारिक अंसारी चेयरमैन तेलंगाना अक़लियती कमीशन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि आसिफ जाही सल्तनत के नबी निज़ाम, रौनक यार खान और मोहम्मद शहाबुद्दीन सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत की। इंडिया श्रीलंका के जो है एनहांस करने के लिए जो टाइज के लिए जो प्रोग्राम किया गया है मुंसिफ चैनल के ज़ेर एहतमाम, लोग बड़ी इज़्ज़त के साथ जो है मुंसिफ को जो है नाम लिया जाता है, एहतराम के साथ जो है बड़ी कदर है मुंसिफ की। तो उनके कोलैबोरेशन के साथ ये श्रीलंकन के जितने भी डिग्निटरीज़ आए यहाँ पर, पोएट्स आए, उनके भी कलाम सुना गया और हमारे शहर हैदराबाद डेक्कन की जो है शायरों का भी जो कलाम सुना गया। बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना भी जो है ऐसे मौक़ों को जो है और मजबूती अदा करने के लिए खुशा हैं और डेफिनेटली ऐसे आगे ऐसे तमाम ऐसे महफिलें होना चाहिए। मैं अपनी तकरीर में बता रहा था कि जो है कुछ हमारे शोहरा को जो है श्रीलंका भेजना चाहिए, श्रीलंका के कुछ शोहरा को जो है इधर आना चाहिए ताकि हमारी एक दूसरे की तहज़ीब और तमद्दुन के साथ जो है वक़फ़ियत हो जाए। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, आई एम वेरी प्राउड टू बी हियर. Very happy they've taken this initiative to spread Urdu beyond the borders, because everybody somehow connects Urdu, confuses it with some kind of a religion or something. It's not. It's a very lovely language,
and it should be recognized as a beautiful language and spread to other countries where also people appreciate it, like the Sri Lankans are doing it now. And originally you'll be surprised that the Qutub Shahis were Persians, and they are the ones who founded Hyderabad, but the language was Persian. And then my great-grandfather Mehboob Ali Khan, he converted it, he made the state language Urdu, which is in around 1870, 72 to 75 they say. It took 2-3 years. So I'm very proud to be his grandson, and here it's a wonderful platform for me. And coincidentally, Mehboob Ali Khan was also, when he was crowned king, he was the first monarch, because earlier they were all, governors of the Mughals. But Mehboob Ali Khan was the first person who started as a first monarch. His father became a monarch midway. So when he was crowned, he was 2.5 years old. And the person who looked after him was Salar Jung the first. And so I'm so happy that I'm in the same place now. I'm in Salar Jung Museum. It can't be a better thing for me. प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद, हॉस्पिटल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, रेनोवा बीबी कैंसर हॉस्पिटल हैदराबाद ने कन्वेनर और निजामत के फराइज अंजाम दिए। ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र और बाइस इफ्तिखार है कि आज 19 नवंबर 2024 को उर्दू ज़बान, उर्दू शायरी और उर्दू अदब में एक नई तारीख़ लिखी जाएगी। वो इसलिए कि मैं समझता हूँ, और यहाँ पर असातिज़ा की मौजूदगी में मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो मुशायरा और लिटरेरी डायलॉग सेमिनार के टाइप में मुनक़िद किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान बल्कि बर्रे सग़ीर में पहली मरतबा इस तरीक़े की कोशिश की जा रही है। दुनिया में जितने अजीम काम होते हैं वो कोशिश की बुनियाद पे होते हैं। तो हाज़रीन व नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान बल्कि हैदराबाद के लिए फ़ख्र की बात है कि आज जो मुशायरा है वो इंडो श्रीलंकन फ्रेंडशिप की मुनासिबत से मुनक़िद किया जा रहा है, जहाँ पर आम तौर पे मुशायरे में उर्दू शोरा हज़रात को मदऊ किया जाता है, मगर आज उर्दू शोरा और अदीब के अलावा हमारे जो दोस्त मेहमान श्रीलंका से आए हैं, जो शायर हैं, जो मुसन्निफ़ हैं और जो स्कॉलर हैं, वो आए हैं। हम उनको तहे दिल से खुशामदीद, और सिनाला में मैं हमारे दोस्तों को कहता हूँ सुबह उदसेक नक। थमीरा मंजू बानियो चेयरमैन सुबोधी ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका इस तकरीब के कोऑर्डिनेटर थे। We try our best, level best to open a literary window for improving Indo-Sri Lanka relationship. We basically try to study the Urdu poem. We all know Urdu poem belongs to a great poetic tradition. Our aim here is to introduce this poetry tradition into Sri Lankan literature in a better oriented way. सामाइन शोरा के कलाम से महसूस हुए और उन्हें दादो तहसीन से नवाजा। इस मौके पर तमाम मेहमानों और शोरा को यादगारी मोमेंटोस पेश किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।